नमस्कार, हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है आंटी मैं चूड़ी पहनूंगी। दिवाली नज़दीक आ रही थी। शहर में भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। दुकानें और बाजार खूब सजे थे। अनुपमा को घर के कुछ छोटे छोटे कामों के साथ घर का कुछ जरूरी सामान भी लाना था। बाजार में कहीं दिए बेचने वाले, कहीं रंगीन पॉट्स, कहीं बांधनवाल, खिलौने, कपड़े और भी ना जाने कितना कुछ था। त्योहार के कारण शहर में हर तरफ पुलिस मुस्तैद थी। अब पार्किंग की दिक्कत को कोई एक शहर की दिक्कत कहना ठीक न होगा। करीब करीब तमाम शहरों का यही हाल है। वह जैसे ही सामान लेने के लिए दुकान में जाने लगी, एक 7-8 साल की लड़की उसके पास आई, जिसका रंग सांवला, आंखों में सूनापन और बेतरतीब से गंदे बाल थे। उसने हल्के हरे रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। हाथ में कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स लिए अनुपमा के और पास आ गई और कहने लगी, आंटी एक टिफ़िन दिलवा दो, चूड़ी दिलवा दो आंटी, मैं चूड़ी पहनूंगी। अनुपमा से कुछ कहते ना बना। वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ना जाने कितने सवाल उसके मन में उठने लगे। ये बच्ची यहाँ, ये क्या उम्र है इसकी इस तरह सड़क पर सामान बेचने की। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इसने घुटनों से ऊपर तक की छोटी सी फ्रॉक पहनी है। अगर 6-7 बिस्किट्स के पैकेट्स बिक भी गए तो भी क्या होगा। नहीं लगता कि यह रात का भरपेट खाना भी खा पाएगी उन पैसों से। वो फिर से आगे बढ़कर कहने लगी, आंटी चलो बिस्किट्स ही ले लो। अनुपमा विचारों में उलझ सी गई और दुकान के अंदर जाकर किचन के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने लगी। वह सामान लेकर जैसे ही दुकान से बाहर निकली, वो छोटी बच्ची फिर से अनुपमा के पास आई और गिड़गिड़ाने लगी, आंटी आंटी ले लो ना आंटी। अनुपमा ने कहा, आप पीछा क्यों कर रहे हो बेटा। इतना सुनते ही बच्ची सहम सी गई और झट से मुड़कर बाजार में आए दूसरे लोगों के आगे वही सब दोहराने लगी। अनुपमा थोड़ी दूर चली गई। सोच रही थी क्या मजबूरी हो सकती है इस लड़की की। देखा जाए तो इस वक्त उसकी ज़रूरत पढ़ाई से भी ज़्यादा पेट भरने की है। वह वापस आई और दुकान से एक ब्रेड का पैकेट लिया, पर अब तक वो बच्ची थोड़ी दूर जा चुकी थी। उसने दुकानदार से कहा कि जब वो बच्ची इस तरफ आए तो उसे दे देना। रास्ते में अनुपमा सोच रही थी कि क्या हमारी ऐसे बच्चों के लिए जिम्मेदारी एक ब्रेड का पैकेट दे देने से ख़त्म हो जाती है। तो शायद नहीं, क्योंकि यह तो शायद हम सिर्फ और सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए करते हैं।